This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश आए थे अमित शाह, तभी उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब बड़ा इस कदर होने जा रहा है कि न चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के सामने झुकना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने अमित शाह के उस बयान के मायने जब बताए थे तो बीजेपी पलटवार कर रही थी, बड़ी नैतिकता, नीति, समाजवादी पार्टी के तमाम इंसिडेंट गिना रही थी। लेकिन अखिलेश यादव की बात सच साबित हुई है। जी हाँ, रिप्लेस होने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। योगी आदित्यनाथ अब जितने अपने आप को मजबूत समझते थे और केशव प्रसाद मौर्य चूंकि डिप्टी सीएम थे, उन पर हुक्म चलाते थे, अब वो सब नहीं हो पाएगा। जब जब दिल्ली जाना होगा योगी आदित्यनाथ का, तो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करना उनकी मजबूरी बन जाएगा। मोदी और शाह की जोड़ी ने जरूर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री न बनवा पाए हैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं अब चाहकर भी योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाएंगे। जी, और यह सब हुआ है ऐसे वक्त में जब योगी आदित्यनाथ बेहद कमजोर स्थिति में है। खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि खुद योगी आदित्यनाथ को ने यह नाम प्रस्तावित किया है। एक तरफ वो चैन की सांस ले रहे हैं, कम से कम उनकी कैबिनेट में केशव प्रसाद मौर्य नहीं है जिससे रोज उनसे राब्ता हो। लेकिन यह भी बात सच है कि अब दिल्ली बिना मुलाकात किए बिना नहीं आ पाएंगे, जो बीजेपी का प्रोटोकॉल कहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस खबर पर मोहर लगने वाली है। दरअसल पहले लल्लू राम की खबर पड़ी है, केशव प्रसाद मौर्य होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम योगी ने प्रस्तावित किया है नाम, दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे हैं। खबर यह है कि जहां एक तरफ अमित शाह का एक को लेकर एक पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें पुलिस भर्ती वाले अभ्यर्थियों को दिए गए थे नियुक्ति पत्र, जो देना अमित शाह को था, लेकिन उनका पोस्टर से चेहरा गायब नजर आता है। अचानक से जब अमित शाह उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम बिल्कुल एक अमूमन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की तरह लेते हैं, पूरे आदर के साथ। लेकिन खास तौर पर जब केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेते हैं तो उनको बेहद अजीज दिखाने के लिए वो कहते हैं मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसने साबित कर दिया था कि कुछ बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कयास ये तलक थे कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है। पहले पढ़िए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री अब राष्ट्रीय संगठन के मुखिया बनाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक योगी और केशव प्रसाद मौर्य में सुलह हो गई है और योगी ने खुद ही केशव प्रसाद मौर्य का नाम केंद्र संगठन को प्रस्तावित किया है। यहां मैं कहूंगा नहीं, कोई सुलह नहीं हुई कि योगी आदित्यनाथ पहले ही चाहते थे कि कैसे भी केशव प्रसाद मौर्य को यहां से छुट्टी मिल जाए। देखिए, अमित शाह का जो सोचना योगी के लिए है, वैसे ही योगी का सोचना केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। मैं उसकी स्थिति पहले आपको स्पष्ट कर दूं। मोदी के बाद कौन, तो बीजेपी में एक ही नाम उठता है जो बीजेपी के स्थानीय मतलब निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, अमित शाह का नहीं। यानी अमित शाह प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देखते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना अमित शाह का एक मिशन बन गया था। वो बात अलग है, कम सीटें आई, आरएसएस का हस्तक्षेप रहा, इसलिए बच गई योगी की कुर्सी। अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और उनके बीच में अगर कोई रोड़ा है सबसे बड़ा, तो वो केशव प्रसाद मौर्य है। ये बात वो 2017 से 2022 के बीच जान गए थे। यही एक वजह है कि जब सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे तो इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई कि वो चुनाव हारे या हरवाए गए। इस बात की बड़े चर्चा चली थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर दोबारा उप मुख्यमंत्री बनते तो उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा होती, और यही देखने को मिला। जब कम सीटें उत्तर प्रदेश से आईं तो इस बात की चर्चा आम हो गई कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना होगा, केंद्र मंत्री बनना होगा और केशव प्रसाद मौर्य अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए हमेशा योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को राजनीतिक तौर पर निपटाने की कोशिश में रखते हैं। जब खबर यह पहुंची कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी कैबिनेट से हटाया जा रहा है तो इस पर खुश हुए योगी, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जैसे ही उनके सामने चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं प्रस्तावित करने के लिए तैयार हूं। यानी अगर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सीनियर हो जाएंगे। अगर पूरे कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से सीनियर नजर आएंगे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि रोजाना उनका राब्ता, रोजाना उनसे मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से नहीं हो पाएगी, जो एक राहत की सांस कहीं ना कहीं होगी। खबर यह भी है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार भी होने जा रहा है। देखिए, खबर भी ये भी निकली एबीपी न्यूज की, सीएम योगी राष्ट्रपति से ब्रजेश पाठक करेंगे बीएल संतोष से मुलाकात। केशव भी आज दिल्ली में। सब
वहीं मुलाकातें कर रहे हैं और इस मुलाकात के बीच ये चर्चा बड़ी आम हो चली है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं तो झुकना तो पड़ेगा। यानी एक तीर से जो दो निशाने साधे हैं मोदी और शाह ने, वाकई के योगी आदित्यनाथ यहां पिछड़ते नजर आए। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.